भाई, अरे मेरे भाई, भाई कहाँ ना गई ना, मेरा भाई। पापा इतना चढ़ाने की उनके दुश्मनी है, कैसे ऐसा कह लिए। दोस्तों नमस्कार। इस समय हम आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है टहर किसुनदेवपुर, और यहाँ पर ये देखिए जो है एक प्रधान का घर है। आप लोग घर को देखकर ये समझ सकते हैं कि जो प्रधान रह चुका हो 2-3 वर्षों से, यानी कि मौके के प्रधान थे और अपने घर का जो है अभी तक कोई पलस्तर नहीं करा सके हैं। तो कहीं न कहीं से ये पहली बार जो है प्रधानी को जीते हैं, और कितने संघर्ष करके एक कोई जो है गरीब परिवार जो है इस तरीके से अगर विकास की राह पर अपना कदम रखा था, ऐसे में उन अपराधियों से नहीं देखा गया और यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। वो घर से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर सूचना मिलती है कि उनका जो मतलब कि शव है एक पेड़ से लटकता हुआ झूल रहा है। ऐसे में देखिए इनका दुखी परिवार, सहमा हुआ परिवार है। तो उनकी जो पत्नी है उनकी तबीयत जो है बराबर खराब है, क्योंकि एक पत्नी के लिए सबसे बड़ा दुख होता है यदि उसका पति इस दुनिया में नहीं रहेगा, क्योंकि इनको जो है विधवा बना दिया गया यहाँ के जो है दरिंदों के द्वारा। कुछ कह के निकल रहा घर से महीना जनो खुदाई का नहीं घर से निकलने बपाई भी नहीं है कहे मैं 5:30 बजे उठानो देखनो ना घरवा में रहने बपाई थाना में पूना वाला गवानो ने कुली घंटी जाए मरे बपाई तो घंटिया नहीं उठानी हो बपाई। मोबाइलियो उनके लगे छोड़ दे रहे हैं का मोबाइलिया उनका तैरिया मेरा कहियो आपसे कुछ बता रहे हैं कि केहू धमकी देत बा, केहू झगड़ा झंझट का आपसे कभी कोनो चर्चा करता रहा? हमसे कौनो बात ना भइलियो ना ही ये कुल के बारे में हमसे ना बात, हम ना जानकारी, हम ना हम कुछ ना बतौले हम। एक देखिए सीधा साधा प्रधान जो है, जो देखिए इनकी पत्नी है, आज उनके पति को तो इस दुनिया में नहीं लाया जा सकता है, लेकिन अगर शासन प्रशासन के लोग चाहेंगे इस परिवार के साथ न्याय दिलाने के लिए कड़ा से कड़ा अगर ऐसे अपराधी पकड़े जाते हैं, आपके शासन से क्या मांग है? अगर अपराधी पकड़ जाते हैं तो उन सबके साथ एक काव करे प्रशासन? सजा फांसी जितना जाने हमारे परिवार के मरले हम सबका सजा। कई लोग मिल के मारे नहीं सन लगत है। अब जे पकड़ गए उसे पूछी है शरीर पे जैसे कुछ घाव निशान ढाल के खाली लटकौले? कौनो निशान ना ही को निशान ना, खाली उनका मोड़ी टेढ़ रहा बस। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और कौनो निशान ना देखा। सबसे पहले गांव के केहू बता रहा आपसे आए कि? हाँ, केहू फोन हमारे बड़ा बथुआ जेठ में उनकर भाई, उनसे केहू फोन करके बताऊले, तब हम सब जानले, तब गया। सब लोग कहा था कि खेत बाड़ी कर्जा ऋणिया कही के प्रधानी लड़ल रहा, बहुत संघर्ष कई के हमारा जितना रहा कुल जब हिस्सा रहा को अंगूर ना बचल कुल बेच के तो प्रधानी लड़ने, प्रधानी जितने अपन खेत ना छोड़ना, जनता के देखाना, जनता से पूछ ले, जनता जौन कहे तो कह दे। ये देखिए जो है उनकी ये विधवा पत्नी है, जिनको जो है इसी समय में इसी उम्र में जो है विधवा बना दिया गया, और ऐसे अपराधी जो है अभी तक कोनो सुराग पकड़ल बा? प्रशासन केहू पकड़ के ले हो यहाँ से? एक जने पकड़ायल हमारे बहन नाम ना है। अच्छा अच्छा। हाँ, एक जने गयल हम, अब वो बतावा तब खोज के जय जन रहना से भले जाए। जी 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 जी।
तो सबके हमारे सामने सजा होवे के चाहिए। सब सजा होनी चाहिए। हाँ, फांसी का सजा मांग रहे हैं फांसी सबके? फांसी होना चाहिए। आपके कारण है पापा आपके अब बेटी है उनकी? जी हाँ, सभी लोग हैं। ये देखिए कहीं न कहीं से एक जो पिता का जो है साया जो है उन्होंने छीना है। जो ऐसे अपराधी होते हैं पल भर में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि इसके पीछे कितने परिवार दुखी होंगे। उनकी ये बेटियां जो आज खून के आंसू बहा रही हैं, कहीं ना कहीं से इस गांव के प्रधान थे ही, इस गांव के मुखिया थे ही, लेकिन इतने बड़े परिवार का उनके सर पर बोझ भी था किसी तरीके से शादी विवाह करना। अभी देखिए एक बच्ची की शादी भी करने दो हमारी शादी किए थे। अच्छा। अभी नई किए हैं हमारी शादी। ये देखिए जो है 2 बेटियां हैं, अभी तो बेचारे अपना घर द्वार बना नहीं पाए। 4 मतलब 2 बेटियों की शादी कर चुके हैं और 2 बेटियों की शादी नहीं हुई है। आइए बाबू आइए। ये देखिए जो है उनके जो है ये छोटे बेटे हैं और ये छोटी बेटियां हैं। आप लोग के प्रशासन से क्या मांग है बहनी? ये देखिए कहीं न कहीं से एक पिता की याद में जो है रोते रोते इनके जो है गले सूख गए हैं और ये दुख ही ऐसा होता है। कहियो पापा कुछ कहा तो हत रहना है कि हाँ के उसको दुश्मनी सुनी हुआ बहनी आप सबसे? नहीं, दुश्मनी कैसे है ये ना, हमारे पापा इतना अच्छा रहने कि उनके दुश्मनी है कैसे वैसा कहलिए। उनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। मोदी जी देख लीजिए, जहां पर आप तमाम बेटियों के लिए तमाम सुरक्षा के उपाय करते हैं, लेकिन आज इन बेटियों के सर से एक बहुत बड़ा साया जो है हट गया है। जोगी जी से आप सबके क्या मांग है? जो कहीं न कहीं से इस समय लोगों में जनता में रहता कि अगर अपराधी होता तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है, तो आप लोगों की क्या मांग है? क्या कहते हैं चाची? अरे बियाह शादी करे के लड़कियन के कैसे होई, खेती बाड़ी ना ले फुन भर के 2-4 खेती बाड़ी चाहिए, कैसे बियाह शादी हुई, कैसे लोग जी उनका रहना पड़े। शादी विवाह कैसे 2 बच्चन करे? 2 बच्चन के बियाह शादी कैसे होई, छोटे एक लड़का हमन नहीं के देख भाई, लड़का एक जमन बड़ा तवनों के ना कौन वकील बुद्धि है, कैसे जीवन पार हुई। उनकर कुल उम्र ये बहन पढ़ा लिया, उनकर उम्र के राणा पके के उनका ये क्यों तब से कोनो अधिकारी आयन के हो बड़ा के कोनो दुख सुख में नहीं के आया के मना आया भैया दुआरे पे। यही है जो गरीबों की बात होती है। अभी किसी बड़े घर अगर एक घटना घटती तो तमाम यहाँ सफेद गाड़ियों की लाइन लग जाती, लेकिन यहाँ पर देखिए जो है इस गरीब बस्ती, यहाँ पे गरीब लोग रह रहे हैं, लेकिन एक गरीब प्रधान को इस तरीके से बेरहमी से मारकर एक पेड़ पर लटका दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कितनी दुखद बात है कि अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ पर इस गाँव में नहीं आया है। अभी नहीं क्यों हाल ना अधिकारी नहीं मदद नहीं बोल नहीं, कोई नहीं आया अभी तक यहाँ पे। ये परिवार के आर्थिक सहयोग की भी जरूरत है। हाँ, मोदी जी किहन जाए तो मोदी जी देखा ये परिवार के ऊपर कितनी बड़ी विपत पड़ली है। ये विपत में मोदी जी अगर सहायता ना करी है तो के करी। छोटे छोटे बच्चा हैं, 2 बिटिया हैं, के देखी के सहारा दे। अब उन्हें लोगन के सहारा दें, उन्हें लोगन का सहारा है इन्हें लोगन के। और हम उनके जो बेटे हैं हम उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? चंदन निषाद। पिताजी के आपका क्या नाम था? बलराम निषाद जी। बलराम निषाद जी। ये पहली बार प्रधान हुए थे? पहली बार प्रधान हुए थे। अच्छा। एक बार हारे थे, 15 में लड़े थे। अच्छा। तो उसमें हार पाए थे। अब की जीत हुई। उस बार खेत भी अपना बेच दिए थे उसी प्रधान के लड़ने के चक्कर में। अच्छा। अब की बार कैसे जीते थे। तो ऐसे चल रहा था। हाँ, अपना नहीं ध्यान दिए, लोगों का ही ध्यान देते थे हमें। यहाँ मतलब कि गांव का विकास। हाँ, गांव का विकास में उनका बहुमूल्य सपोर्ट रहता था। जी। ये देखिए बलराम निषाद जी का के जो है बेटे हैं और यहाँ पर देखिए गांव के भी लोगों की जो है धीरे धीरे जो है मतलब कि भीड़ लगी हुई है। कहीं ना कहीं से जिस समय जो है 100 इन लोगों ने पेड़ पर देखा तो सबसे पहले आपको सूचना भैया किसने दिया था? गांव के व्यक्ति जो वहाँ जाते थे, जैसे लैटरिन करने, वहाँ निकास था, तो वो लोग
देखें और फ़ोन किए ऐसी ऐसी बात है, तो सब लोग गए वहाँ पर। तो देखें तो जैसे क्या कोई अभी तक अपराधी पकड़ा? आज घटना के 4 दिन हो गए, कोई अपराधी पकड़ा गया? जैसे फ़ोन लास्ट कॉल के आधार से एक अपराधी पकड़ा गया है। जी जी जी। तब से वहीं पर हैं वो सब, अभी बिजी हैं। 2 दिन मोदी जी के आने वाले थे, तो सब बिजी थे, तो इसलिए कार्यवाही 11 तारीख से बोले हैं हम करेंगे। अच्छा अच्छा। कार्रवाई में आप लोगों की क्या मांग है कि जो क्या होना चाहिए यदि अपराधी पकड़ा जाता है तो? अपराधी पकड़ा जाता है तो उसको सज़ा हो, फांसी की सज़ा हो, जैसे हमारे पिताजी की हुई है उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। यही गुजारिश है सब प्रशासन से। जी जी। देखिए उनके बेटे हैं, कहीं न कहीं से जब पिता का साया एक पुत्र के ऊपर से चला जाता है तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि कितनी बड़ी तकलीफ होगी। और ऐसे नहीं, अगर दुख बीमारी एक्सीडेंटली मौत होती है तो वो दुख नहीं होता है, लेकिन जब ये बात सामने आती है कि किसी ने मार दिया है, तो वहाँ पर जैसे फंदे पर लटका हुआ शव मिला था, तो जैसे कहीं ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने खुद से अपनी फांसी लगाई हो? नहीं, ऐसा तो नहीं। ऐसा मतलब घर से कोई घरेलू संकट हो? नहीं, ऐसा नहीं कुछ। क्योंकि वो कहीं न कहीं से प्रधान थे, तमाम लोगों से उनका बात व्यवहार रहा होगा। हाँ, बात व्यवहार सबसे था, वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे उस पूरे। तो वहाँ परिस्थिति देखने के बाद ये लगा कि उनको जमीन से कितनी ऊंचाई थी जब उनका पैर जो था? जमीन के लगभग 1 फीट था। हाँ वही था। यहाँ पर देखिए जो है, यहाँ पर तमाम माताएं बहनें इस दुख की घड़ी में यहाँ पर आई हुई हैं। ये घटना ऐसा औरों कहियो घटल रहा है गाँव में? यह गांव घटना का उस ठे घटली घटना घटल ही रहा है भैया। हाँ 5 घटना भइल है, नाई के 2 घटना यह खाली ई कयल है। अच्छा अच्छा। हाँ 3 ठे हरई के 2 इहे अनकर, अब 1 ठे औरो यहाँ का नाती रहा है। हाँ पहले जोन घटना का अंजाम देहन के अपराधी पकड़ कर ये आज तक कौनो जो नहीं ना ही कब्बो ना पकड़ गया भैया। हमन लोगन के कौनो फोनैया है ना हा के कर ना ही, हमन लोगन के कौनो नाम है गाँव यहाँ ठाकुर बाबा ने हिरन के आगे हमन लोगन का कौनो अथुआ ना। हाँ ये पहली दाई वो खेत बाड़ी बेच के ही कैले रहना। देखा वो विधवा बन के जंग। देखिए बता रही दादी जी कि अपना एक खेत बाड़ी बेच करके जो इन्होंने प्रधानी को लड़ा था और जीत हासिल की थी, और ऐसे में इस परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। घर ना देखत रहना है, घर ना हुआ पर देखत रहना ना, खाली जनता देखत रहना है, खाली जनता देख। आज देखिए जनता जो है उनके किए हुए कारनामों को याद कर रही है। आप सबके मतलब देखत रहना। हाँ बाबू गारे आसाने दुखे तकलीफी अपन बेचारा पेट काट के दूसरे के देखत रहा, लेकिन आज वह उठ के चली गया भैया। हाँ केहू के ना कबूत रहे कहीं भले मन के खाए साझ लेना रहता तक। हाँ सबके खाली ने सबके खाली देखत रहना, रात रहे चाहे दिन रहे सब भैया देख भैया। मतलब प्रधान रहने जीतले के बाद इना रहल कि जनता भुलाई गई ने अपन, मतलब वो दिन याद कही कि आप सबके साथ सबके बाबू सबके देखत रहना, चाहे दुख रहा चाहे तकलीफ रहा, ना पैसा करिए रहा तो बेवन कह के देखत रहना, लेकिन केहू के तकलीफ ही ना रहना अपनी जिंदगी में। हाँ देखिए माता जी जो बता रहे हैं कि ये सीधे साधे प्रधान जी थे, उन्होंने कभी अपना घर नहीं देखा, बल्कि इस जनता की सेवा में वो हमेशा समर्पित रहे, और उस प्रधान के साथ एक अच्छे इंसान के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। यहाँ पर देखिए ये जो दुख की घड़ी है, इस दुख की घड़ी में आप सब गांव वाले के आप सबके का मांग है? अगर अपराधी पकड़ जाते हैं तो का मांग है आप सबके? हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। हम लोग 4 बहनें, हमारी 2 बहन के शादी अभी करनी है। हमारी यही मांग है कि जो अपराधी हैं उन्हें फांसी की सजा दीजिए। हमारी 2 बहनें की शादी करनी है, हमें 1 करोड़ रुपए और हमारे बड़े भाई को एक सरकारी नौकरी चाहिए। यही हमारी मांग, हमारी डीएम से आदेश है, दिया गया है। बुलडोजर से अपराधी का घर गिरा दिया जाए। और अगर हमारे नहीं सुनवाई, हमारे भाई का है कि उम्र कम है तो मेरी माता जी को सफाई
के नौकरी चाहिए। जी, जी, उनकी उम्र है ना। जी, जी। मैं हाँ, जी जी हम लोग 6 बच्चे हैं, अगर किसी के नहीं उम्र तो 4 बेटियां मन से 2 भाई भी हैं, या किसी की भी एक नौकरी चाहिए सरकारी। जी जी चाहे हमारे माता जी को चाहे बहन को भी। जी जी। ये देखिए जो इनकी मांगे हैं, अगर कम से कम इस दुख की घड़ी में अगर इनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो ये जो गरीब परिवार है, इस परिवार का इस सरकार से जो है भरोसा उठ जाएगा। क्योंकि कहीं न कहीं से ऐसी दुख की घड़ी है, जिस दुख को जिस परिवार पर बीता होगा, जिसका परिवार जिन्होंने कभी खोया होगा, वही महसूस कर पाएगा कि किस तरीके से परिवार अपना दिन बिता रहा है। यहाँ पर देखिए गांव के लोग एकत्रित हैं। कहीं न कहीं से जो प्रधान जी को लोगों ने मारकर पेड़ पर लटका दिया है, इन लोगों का एक अलग ही दर्द है। आप सब गांव के लोग हैं, आप लोग के क्या मांग है? जो फांसी लगे चाहिए, ओकरे घरे बुलडोजर चले के चाहिए। सर एक अपराधी बचे के ना चाहिए। प्रधान के घरे कहीं ना बयान दूसरे के घरे कर रहे हैं, ये कोनो अच्छा काम है? हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोगों के केहू ई सर ऐसा ना होवे के चाहिए। जे अपराधी है तो के फांसी होवे के चाहिए। ओकर शादी होवे के चाहिए साहब। उनके दोनों लड़किन के शादी होवे के चाहिए, उनके लड़का की नौकरी चाहिए, 1 करोड़ साहब रुपया चाहिए उन्हें। अपराधीन का घर गिरे के चाहिए साहब। अगर साहब लड़की का ना लड़का का ना उम्र तो उनकी पत्नी की होवे के चाहिए, नहीं तो उनकी बड़ी बेटिया को होवे के चाहिए, लड़की के हो के। और साहब उनकी फांसी होना चाहिए कि आज लोग हम लोग गरीब है, कभी आज उनकी हो गया कभी दूसरे को हो जाएगा तो हम लोग रहेंगे कैसे हैं दुनिया में साहब। ये ना तो उनकी फांसी होना भी चाहिए जितने अपराधी हैं साहब। अब इनका गरीबी की मड़ई बसाना चाहिए कि शादी करने के लिए और रुपया के लिए इतना देने के लिए और इसकी नौकरी के। क्योंकि आर्थिक मदद अगर नहीं, इन्होंने प्रधानी में अपना खेत बाड़ी बहुत कुछ बेच दिया। खेत बाड़ी कुल बेच के साहब प्रधानी लड़ले रहना। प्रधानी लड़के साहब आपन ना बनाए पौने दूसरे के देखत रहने। आपन ना देख पौ उनका खेत बन पल हो सब बेच गए। एक कड़ी लड़कन के लहसुन प्याज गाड़े भर के ना साहब बचल 2 बीघा खेत रहा, दोनों बेच के प्रधानी लड़ गई। 2 बीघा साहब उन्हें खेत चाहिए। क्या मांग है आपसे भैया? हमारी सरकार से ये मांग है कि जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए और अपराधी का घर बुलडोजर से गिरा दिया जाए। जी ये देखिए जो प्रधान जी हैं बलराम निषाद जी, हम उनके घर पर मौजूद हैं और हम तो कहेंगे कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी यहाँ के नेता हैं, विधायक हैं, वो भी इस परिवार के साथ आकर के खड़े हों। क्योंकि कितनी दुखद बात है कि एक गांव का मुखिया, एक प्रधान पद पर कार्यरत प्रधान, मौके का प्रधान, और उसको अगर इस तरीके से लोगों ने अगर मार दिया है और इस परिवार के साथ अगर कोई नहीं खड़ा होगा तो आखिर में नेता विधायक जो बड़े बड़े हैं ये लोग किस दिन काम आएंगे? और इस परिवार को आर्थिक मदद, जो भी इस परिवार की मांग है, जो भी इस परिवार का मतलब कि अगर बच्चे की उम्र नहीं है तो जो उनकी माँ है, उनकी बहन है, उनकी उम्र है, उनको भी नौकरी दिलाई जाए। और हमारा विनम्र निवेदन है जोगी जी से कि जो आप बेटियों की सुरक्षा के लिए तमाम नियम निकालते हैं, शादी विवाह के लिए कम से कम जो 2 बेटियां हैं उनको कन्यादान के लिए जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा रकम दिलाने का प्रयास करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।